रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको पता है कि देश को आज़ाद हुए लगभग आज 78 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य बने आज 24 साल हो चुके हैं। ऐसे में आज भी इन 24 सालों में देवभोग ब्लॉक में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे पंचायत के आश्रित ग्राम हैं जहां पर लोग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। हमने पिछले दिनों खबर दिखाया था कि जो NH 130C से लगा हुआ एक मोहल्ला है टिपपारा, जो मुड़ागांव पंचायत का आश्रित ग्राम है, वह सड़क, वहां के लोग भी आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के युवा नेता हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात कर उन्हें एक अपने लेटर पैड में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने लगभग 12 जो कच्ची सड़क है, कच्ची सड़कों का जिक्र किया है और कच्ची सड़क का जिक्र करने के बाद उन्होंने विजय शर्मा जी को मामले से अवगत करवाया है और बताया है कि कैसे आज भी यहाँ के रहने वाले लोग कच्ची सड़क से और जो छुटकारा पाना चाहते हैं, पक्की सड़क की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया, हमेशा उनकी मांग को अनसुना कर दिया। देवेंद्र सिंह राजपूत जो युवा नेता है बीजेपी के, और ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है विजय शर्मा जी को, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। ज्ञापन में उन्होंने देवभोग जो विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति देने के लिए मांग रखी है। उन्होंने अपने ज्ञापन में जो चीज़ों का जो जिक्र किया है, अपने लेटर पैड में जो विजय शर्मा जी को जो सौंपा है, जो ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा अंतर्गत देवभोग विकास खंड के ग्रामीण जो 12 उन्होंने जिक्र किया है, 12 नाम दिए। इन 12 नामों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़क होने के कारण ग्रामीण जनता को आवागमन के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो इसके चलते जो ग्रामीणों को असुविधा हुई होती है और कई वर्षों से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इन ग्रामों में पक्की सड़क की अत्यंत आवश्यकता, इस तरह की चीज़ें कही गई है। और पहला उन्होंने जो मांग में जो उनके जो लेटर पैड में जो मांग किया है, मांग पत्र सौंपा है, उस मांग पत्र में उन्होंने लिखा है कि घुमरगुड़ा में घोटगुड़ा से कोंदपारा पहुंच मार्ग लगभग 3 किलोमीटर का कच्ची सड़क ही पक्की सड़क में तब्दील करने की मांग रखी गई है। इसी के साथ ही बाणी गांव से बोयरगुड़ा पहुंच मार्ग लगभग 2 किलोमीटर का मार्ग है, ये भी कच्ची सड़क है, इसे भी पक्की सड़क में बनाने की मांग की गई है। तीसरे नंबर पर लिमपारा से सुकली पारा पहुंच मार्ग लगभग 2 किलोमीटर का मार्ग, ये भी है। वहीं चौथे नंबर पर गंगराजपुर से गिरसुल पहुंच मार्ग सहपुलिया लगभग 2.5 किलोमीटर का यहाँ पर भी बताया गया, और यहाँ भी पक्की सड़क बनाए जाने की मांग की गई है। 5वें नंबर पर सरगीगुड़ा से बानी गांव पहुंच मार्ग लगभग 2 किलोमीटर, यहाँ पर भी जिक्र किया गया है कि 2 किलोमीटर की ये कच्ची सड़क है, इसे भी पक्की सड़क में बनाया जाए। 6वें नंबर पर कैंट पदर के बरपारा से उड़ीसा सीमा पहुंच मार्ग लगभग 2 किलोमीटर का है, इसे भी पक्की सड़क में बनाए जाने की मांग रखी गई है। 7वें नंबर पर मुंगेर हाई स्कूल से ग्राम गोहरापदर उड़ीसा सीमा मार्ग लगभग 3 किलोमीटर का ये मार्ग है, इसे भी पक्की सड़क में बनाए जाने की मांग रखी गई है। वहीं 8वें नंबर पर नांगलदेही पीठापारा से उड़ीसा पहुंच मार्ग लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग है, इसे भी पक्की सड़क में तब्दील करने के लिए मांग रखा गया है। 9वें नंबर पर धूपकोट से उड़ीसा पहुंच मार्ग लगभग 2 किलोमीटर का, इसे भी पक्की सड़क में बनाने के लिए मांग रखा गया है। वही 10वें नंबर पर लाटापारा पंचायत का जो आश्रित ग्राम है फुनेलपारा से गंगराजपुर पहुंच मार्ग लगभग 3 किलोमीटर का ये मार्ग है, इसे भी पक्की सड़क में बनाने के लिए मांग रखी गई है। जबकि 11वें नंबर पर डूमरबहाल से केंदूबंद जो पहुंच मार्ग है लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग है, इसे भी पक्की सड़क में बनाने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो डूमरबहाल से केंदूबंद पहुंच मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने पिछले दिनों एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कहा था कि पिछले 24 सालों से इस सड़क को बनाए जाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया था कि कैसे जब जो यहाँ के जो स्कूली बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे जो झाकरपारा में जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हाई स्कूल जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो हाई स्कूल के बच्चों को कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, मजबूरीवश उन्हें इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। दुपहिया वाहन तो दूर, साइकिल से यहाँ चलना मुश्किल है, यहाँ पैदल चलना मुश्किल है।
ग्रामीणों ने पूरी जानकारी हमारे लोकल टीवी तक पहुंचाई थी। इसके साथ ही 12वें नंबर पर मुड़ागांव अंतर्गत टिपपारा से जो पोटापारा तक पहुंच मार्ग लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग है, इसे भी पक्की सड़क में बनाए जाने की मांग रखी गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोकल टीवी में हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था। हम टिपपारा पहुंचे थे और टिपपारा पहुंचने के बाद वहां के जो ग्रामीण है तेनसिंह मरकाम के साथ ही, चूंकि तेनसिंह मरकाम एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब में उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है और हमेशा समसामयिक मुद्दों पर यूट्यूब जो तेनसिंह मरकाम भी वीडियो बनाते रहते हैं। तो ऐसे में हमने तेनसिंह मरकाम से बातचीत किया था, वहाँ के ग्रामीणों से हमने चर्चा की थी और हमारे जो कैमरा पर्सन है जो विक्की साहू के साथ हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद हमने पूरी वस्तु स्थिति दिखाया था, हमने पूरे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था, हमने बताया था कि कैसे ग्रामीण परेशान है, हमने बताया था कि ग्रामीणों को चलने में कितनी परेशानी का सामना होता है, हमने बताया था कि NH 130C से लगा हुआ ये मोहल्ला पिछले 24 सालों से कैसे पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। हमने बताया था कि यहाँ के लोगों के लिए जो मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी समस्या है सड़क की समस्या, ये समस्या भी आज तक दूर नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही हमने जो केंदूबंद पहुंच मार्ग है, जो डूमरबहाल से केंदूबंद पहुंच मार्ग जो 3 किलोमीटर का है, देवेंद्र राजपूत जो युवा नेता है उन्होंने जो मांग की है उसे भी हमने गंभीरता से लेकर उसे भी हमने दिखाया था। और इसके साथ साथ हमने तमाम विषयों को लेकर हमने और जो जिम्मेदार अधिकारियों तक हम जो ग्रामीणों का आवाज़, हमारी लोकल टीवी की टीम बनी थी, लोकल टीवी का जो मैं पत्रकार हूँ रवि तिवारी, मैंने पूरी वस्तु स्थिति का रिपोर्टिंग किया था। मौके पर मैं पहुंचा था और मैंने पूरी वस्तु स्थिति की रिपोर्टिंग तैयार कर जिम्मेदार अधिकारियों तक ग्रामीणों की आवाज़ को पहुंचाने का काम किया था। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद मुड़ागांव पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं वे वहां पर पहुंचे भी थे और उन्होंने जो मुरम डालकर ग्रामीणों को के चलने के लिए व्यवस्था, जो वैकल्पिक व्यवस्था भी ग्रामीणों के चलने के लिए की गई थी। लेकिन हमेशा मैं ये कह सकता हूं कि टिपपारा के ग्रामीण के साथ साथ जो 12 जो सड़क का जो देवेंद्र ठाकुर जी ने जो मांग किया है, जो 12 कच्ची सड़क का देवेंद्र ठाकुर जी ने मांग किया है, वाकई में यहाँ के ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी इन मोहल्लों तक विकास की किरण सिर्फ और सिर्फ सड़क के नाम से नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ विकास यदि दम तोड़ रहा है तो उस कच्ची सड़क में आकर दम तोड़ता है। मैं बता दूं, बरसात के दिनों में परिस्थितियां यहाँ पर ये निर्मित हो जाती है कि कई बार जो मरीजों को तक उठा कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि 4 पहिया वाहन भी यहाँ पर धंसने के उसका जो 4 पहिया वाहन जो चक्का होता है कई बार धंस जाता है। ऐसे में परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाती है कि ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ग्रामीण जिम्मेदार शासन में बैठे लोगों तक अपने आवेदन को पहुंचाते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन उसके आवेदन को, ग्रामीणों के आवेदन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ग्रामीणों के आवेदन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में जो ग्रामीणों के अंदर नाराजगी देखने को मिलती है। जब हम मौके पर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचकर जब हम ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार करते हैं तो उस दौरान भी ग्रामीण कहते हुए नजर आते हैं कि कई बार हमने मीडिया कर्मियों से चर्चा की है, कई बार हमने प्रशासन के जिम्मेदारों को आवेदन दिया है, कई बार जब बड़े बड़े कैंप लगते हैं उस दौरान हमने आवेदन दिया है। लेकिन जब बड़े बड़े कैंप लगते हैं, जब बड़ा ये कह सकते हैं कि जन समस्या शिविर लगाया जाता है, जन समस्या शिविर में तो आवेदन लिया जाता है और उस दौरान दावा ये किया जाता है कि आपके आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, आपके आवेदन पर उचित कदम उठाया जाएगा, जल्द ही उचित कदम उठाया जाएगा, जल्द ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही इसमें उचित कदम उठाते हुए आपके गांव के जो कच्ची सड़क है उसको पक्की सड़क में तब्दील करने के लिए जिम्मेदारों के द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा। लेकिन ग्रामीण जो होते हैं, ग्रामीणों के आवेदन को जिम्मेदार जिम्मेदार अधिकारी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। शासन प्रशासन के लोगों तक भी ग्रामीणों ने कई बार जो ये कह सकते हैं कि पहले की सरकार में जो बैठे हैं जो जिम्मेदार लोगों तक भी ग्रामीणों ने कई बार आवेदन पहुंचाए, लेकिन हमेशा सभी ने कहा आपकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन आज भी ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया है, पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में जो युवा नेता हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने एक बार फिर से जब ज्ञापन सौंप दिया है, जो प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा जी को जब ज्ञापन सौंपा है, उन्हें वस्तु स्थिति अवगत करवाया है, तो एक बार फिर से ग्रामीणों के अंदर जो ऊर्जा की, ये कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जगने लगी है कि इस बार हमारी मांग को जिम्मेदार गंभीरता से ले लें और हमारी मांग को पूरा कर दें। हालांकि हमने जब देवेंद्र ठाकुर जी से हमने चर्चा किया है, जो युवा नेता हैं बीजेपी के, तो उन्होंने ये कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनकी मांग को गंभीरता से सुना है, उनके मांग पत्र को भी लिया है और जल्द ही इसमें उचित कदम उठाए जाने का उन्हें भी आश्वासन दिया है।